हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आ गए नए एपिसोड के साथ। तो मैं हूं आप सभी का दोस्त स्पाइडर और आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 101 को। और आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि आज का एपिसोड मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट डाला है। तो अब मैं ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, चलता हूँ सीधा एपिसोड में। तो एपिसोड शुरू होने से पहले मैं प्रोजेक्ट म्यू से रिलेटेड जितने भी एपिसोड दिखाए थे ना, उसकी थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई गई और इससे हमें पता चल गया कि साफ के आज का एपिसोड भी प्रोजेक्ट म्यू से रिलेटेड होने वाला है। फिर एपिसोड शुरू होता है जो कि होता है प्रोफेसर सीरीज की लैब से। ऐस आता है गो के पास में और गो बैठा होता है उदास। अब पता नहीं क्यों होता, तो ऐस पूछता क्या हुआ उदास क्यों बैठे हो। तो बताता है कि इस बार प्रोजेक्ट म्यू की तरफ से एक चैलेंज आया है जिसमें हमें एक रेयर पोकेमोन से बैटल करनी है। तो ऐस बोलता है तो बहुत अच्छी बात है। बैटल का नाम सुनते हैं ऐस तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो ऐस बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपने पहले भी तो एक रेयर पोकेमोन से बैटल की हुई है। तो वो बोलता है कि इस बार का जो रेयर पोकेमोन है वो एक लेजेंडरी पोकेमोन है। तो ऐश पूछता है कौन है ऐसा पोकेमोन लेजेंडरी। तो वो बताता है कि उसका नाम है आर्टिकुनो, लेजेंडरी बर्ड आर्टिकुनो। तो ऐश सुनकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्या बात है लेजेंडरी बर्ड्स आर्टिकुनो से बैटल करनी पड़ेगी, ये तो बहुत मजा वाली बात है। उसके बाद वो अपने पोकेडेक्स में देखता है आर्टिकुनो के बारे में और पता करता है। तो आप सभी का पोके क्विज है कि कलारिन आर्टिकुनो की टाइपिंग क्या है। और भाई जल्दी आंसर देना क्योंकि आजकल आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करने लगे हो, तो सारे कमेंट आना वीडियो में बहुत दिक्कत होने लगे हैं। तो चलते सीधा एपिसोड में। फिर वो उसके बारे में सोच रहा होता है कि ये हमें कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा। तभी प्रोफेसर सीरीज बताते हैं कि वो कैंटो के एक टू आइसलैंड के नाम से कुछ है, उस जगह पे मिलेगा। तो उस आइसलैंड के बारे में थोड़ा और समझाने लगते हैं प्रोफेसर सीरीज। फिर क्या था, फिर ऐश और गो निकल पड़ते हैं अपने अगले सफर की तरफ। ऐश और गो शिप की हेल्प से उस आइलैंड पर आ जाते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़े रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक गोलबैट आ जाता है और वो पता नहीं क्यों उन दोनों को परेशान करने लगता है ऐश और गो को। काफी देर परेशान होने के बाद में तो ऐश अपने पिकाचू से हमला ही कराने वाला होता है। तभी हमारा जो गो होता है वो सीधा पोकेबॉल फेंकता है उसके ऊपर और भाई उसके बाद क्या होना था वो उसे पकड़ लेता है। अब वो इधर उधर जा रहे होते हैं और रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। अब भाई रास्ता ज्यादातर ब्लॉक मिलता है उन्हें, जहाँ जाते हैं वो रास्ता ब्लॉक हो रखा होता है और बीच बीच में उन्हें जियोडूडू मिल रहे होते हैं उन्हें परेशान करने के लिए, तो वो उनसे भी बच के भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक ट्रेनर दिखता है उन्हें, जो शायद वो भी उस आर्टिकुनो से बैटल करने आया है, वही प्रोजेक्ट म्यू का शायद हिस्सा है, उसे चैलेंज के लिए। तो वो बोलता है क्यों ना तुम भी हमारे साथ ही चलो। तो भाई वो लड़का बोलता है नहीं अब मेरे बस की नहीं है, मैं तो थक चुका हूँ और मेरे सारे पोकेमोन भी थक गए, तो मैं अब आगे नहीं जा सकता, मैं यही गिव अप कर रहा हूँ। तो ऐसे को तो भाई गिव थोड़ी ना करने वाले, तो भाई ऐसे को तो आगे निकलने लगते हैं भाई। फिर उन्हें आगे जाने के बाद या तो जियोडूड मिलता है या ऐसे थके हारे ट्रेनर मिलते हैं जो भाई बोल रहे होते हैं कि अब मैं नहीं जा सकता आगे, मैं थक चुका हूँ। थोड़ी देर बाद भाई वो भी थकने लगते हैं। तो एक जगह आगे थोड़ा सा रुकते हैं, तभी ग्रोकी उतरता है और सामने एक पिलर सा होता है पत्थर का, काफी रॉक टाइप में। तो भाई उसमें ना अपनी जो स्टिक होती है उसको मारने लगता है और स्टिक मारने की वजह से उसमें एक साउंड आने लगता है जो ऐश और गो को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है सुन के। तभी गो कुछ सोचने लगता है और अपने इंटेलियन को बाहर बुलाता है। अब मुझे फिलहाल तो नहीं समझ में आया कैसा क्यों किया। तो गो उसे जो ग्रोकी होता है उसे बोलता है दोबारा मारो उस स्टिक को, और भाई जो साउंड निकलता है उसे इंटेलियन सुनने लगता है। फिर मुझे पता चलता है कि वो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इंटेलियन उस आवाज को फील करेगा तो जहां से भी वो आवाज वाइब्रेशन टकरा के वापस आ जाएगी, वो तो रास्ता ब्लॉक होगा, और जहां से ब्लॉक नहीं होगा वहां से टकराएगी नहीं, चली जाएगी। तो भाई ये रास्ता काफी अच्छा लगा मुझे, उनका आइडिया अच्छा लगा गो का, यार ये भी काफी बढ़िया अच्छा सोचने लग रहा है। तो भाई इसी साउंड का पीछा करते करते इंटेलियन की हेल्प से वो एक केव के पास आ जाते हैं। तो गो अपने दोनों पोकेमोन को वापस बुला लेता है और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर अंदर जाने के बाद उनके सामने एक ग्लेवलर आ जाता है और वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी हमारा दूसरा हीरो गो पता है क्या करता है, इसको बचाने के लिए अपना पोकेबॉल फेंकता है सीधा ग्लेवलर पे और वो उसे पकड़ लेता है। भाई क्या तरीका अपना है यार ऐश को बचाने का, देख रहे हो, सीधा पोकेबॉल फेंका और पकड़ लिया। खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं हम। अब भाई जिस जगह वो ग्लेवर बाहर आया होता है उस जगह में एक गड्ढा होता है काफी नीचे की तरफ जिसमें रास्ता दिख रहा होता है। तो वो सोचने लगता है कि क्या करें, तो वो अपने कैटरपी को बाहर बुलाता है और उसके जो स्टिंग शॉट होता है और भाई वो उसकी हेल्प से वो नीचे उतरने लगते हैं। भाई क्या बात है, ऐश के साथ रह रहकर गो भी पोकेमोन्स का यूज करना सीख गया है कि कैसे उनका यूज किया जा सकता है। अब थोड़े ही नीचे उतरने के बाद में वो देखते हैं कि सामने एक ट्रेनर होता है, एक लड़का होता है जो अपनी बेलीफ के सामने क्लस्टर से बैटल कर रहा होता है। अब वो लड़का गो का एक दोस्त होता है, खैर मेरे को तो उसका नाम नहीं पता, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना। उसके बाद में भाई ऐश गो नीचे आ जाते हैं और गो अपने सिंडर्स को बाहर बुलाता है और एक पायरोबॉल हिट करता है क्लस्टर पे और भाई क्या करना था उसने उसे पकड़ लिया, गेम ओवर कर दिया क्लस्टर, उन्हें एक और पोकेमोन उसको मिल गया गो को। अब भाई तीनों के तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और उसका दोस्त भी ना प्रोजेक्ट म्यू की तरफ से ही आया होता है, वो भी चैलेंज में भाग ले रहा होता है, उसे भी आर्टिकुनो से बैटल करनी होती है। तो वो बोलता है ठीक है हम लोग आपस में मिलकर करेंगे और आपस में ही मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो भाई वो तीनों ही मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं इस आगे सफर के ऊपर। अब तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं और बात करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक झरना आता है, वाटरफॉल, और वो नीचे की तरफ बह रहा होता है। तो वो सोचने लगते हैं यार क्या किया जाए। तो वो जो नीचे की तरफ बह रहा होता है ना, उन्हें नीचे जाने के बारे में सोचते हैं। तो भाई फिर दोबारा उनका हमारा कैटरपी
बाहर आता है गो का, और फिर दोबारा वही चीज यूज होती है, कैटरपिलर का स्टिंग शॉट यूज होता है नीचे की तरफ, और वो फिर उतरते हुए नीचे आते हैं। अब भाई वो सभी उस केव के अंदर आ जाते हैं, आइस केव के अंदर, जहाँ पे शायद उन्हें आर्टिकुनो मिलने वाला होता है। भाई नजारा इतना प्यारा लग रहा होता है, सामने से बर्फ ही बर्फ होती है, काफी अच्छा लग रहा है। तो वो सोच ही रहे होते हैं कि हम इस पानी को पार करके दूसरी तरफ कैसे जाएंगे, तभी पीछे से आवाज आती है, डोंट वरी मैं हूं ना। और वो मैं हूं कौन होता है? गैरी होता है भाई। तो गैरी आता है और गैरी बात करने लगता है उनसे, और भाई गैरी को देख कर गो इतना ज्यादा किलस रहा होता है, जैसे कि पहले हमारा ऐश किलसता था ना गैरी को देख के, सेम वैसे ही किलस रहा होता है। अब ये क्यों किलस रहा भाई, ये तो मुझे खैर पर नहीं पता। अब वो सभी लोग आपस में मिलते हैं, तो जो गो का दोस्त होता है ना, वो गैरी से हाथ मिलाता है। अब भाई गैरी से हाथ मिलाते गो की तो पता नहीं क्यों गुस्सा होने लगता है, जलने लगता है उसे देखकर। फिर अपने बैग में से गैरी एक चीज निकालता, पता नहीं क्या होते है, और उसे पानी में फेंकता है, और वो भाई पानी में फेंकते यार बोट मिल जाती है, बोट। तो गैरी बोलता है चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कौन कौन मेरा साथ देगा। तो वो हिचकिचा रहा होता है आगे जाने से, यार पता नहीं क्या है क्या नहीं, उसका तो पता नहीं अलग ही थिएटर चल रहा होता है। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग बैठ के बोट में आगे जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ वो आ जाते हैं, उतर जाते हैं, और आगे देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने आता है कौन? लेजेंडरी बर्ड, हमारा आर्टिकुनो। इसी बीच में वहां पे एक ड्रोन भी आता है, जो शायद प्रोजेक्ट म्यू की तरफ से ही आया हुआ है, और वो इस सब चीज को शूट कर रहा है, नोटिस कर रहा है। उसके बाद सभी अपने अपने पोकेमोन बाहर बुलाते हैं। आर्टिकुनो एक अटैक करता है, और एक अटैक में सभी को ढेर कर देता है वहां पे। भाई एक अटैक में ही सभी ढेर हो जाते हैं। फिर वो अपने दोबारा दूसरे पोकेमोन्स को बुलाते हैं, तो इस बार आता है लुकारियो, सिंड्रस, एम्ब्रियन और गार्डिवोर। एम्ब्रियन अटैक करता है और वो हिट भी होता है, पर आर्टिकुनो फिर एक अटैक करता है और एम्ब्रियन को गिरा देता है, भाई ढेर कर देता है। पर इस बार एम्ब्रियन को जो अटैक लगा होता है ना, उसकी वजह से आर्टिकुनो कंफ्यूज हो जाता है। अब इस कंफ्यूजन का तो फायदा उठाना ही था उन लोगों को, तो लुकारियो ने अपना ऑरा स्पेयर और सिंड्रस ने अपना पायरोबॉल दोनों हिट की, सीधा टकराई उसके सामने, आर्टिकुनो को लगी। पर भाई इन दोनों के अटैक के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आर्टिकुनो सीधा सिंड्रस पर अटैक करता है, पर गार्डिवोर उसे रिफ्लेक्स से रोक लेती है, बचा लेती है। गैरी अपने आर्कनान को बाहर बुलाता है, फिर उसके बाद में लुकारियो, सिंड्रस और गार्डिवोर तीनों मिलकर एक जबरदस्त अटैक करते हैं आर्टिकुनो पर, जो हिट भी होता है भाई। और भाई लगता है कि इस बार तो गया, पर भाई पता नहीं कौन सा प्रोटीन खा के आया हुआ है आर्टिकुनो, भाई इसे कुछ असर ही नहीं हो रहा है। एक के बाद एक अटैक लग रहा है, पर इस बंदे को कोई असर नहीं हो रहा है। उसके बाद आर्टिकुनो की बारी आती है अटैक करने की, और इस बार आर्टिकुनो का अटैक को गार्डिवोर रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर भाई इस बार नहीं रोक पाती, वो ब्रेक कर देता है उस जो शील्ड बनाती है, और भाई सब उड़ते हुए जाते हैं दूसरी तरफ, और भाई थक जाते हैं तीनों के तीनों। अपना सिंड्रस आर्टिकुनो की पूंछ पर जाता है और चढ़ते चढ़ते उसके ऊपर चला जाता है। आर्कनाइन अटैक करता है अपना, फिर सिंड्रस अपनी ब्लेस किक भी अटैक करता है, उसके बाद में लुकारियो भी अटैक करता है। 3 अटैक लगातार हिट होते हैं उसको, और भाई इतने अटैक के बाद भी अपनी इतनी मस्ती से उड़ रहा है ना कि भाई बता नहीं सकते, मजे ले रहा है, अभी भी उसे कोई असर नहीं पड़ रहा भाई। फिर दोबारा बारी आती है हमारे आर्टिकुनो की, जो अटैक मोड पे आता है, और भाई सीधा पत्तों की तरह सभी को ढेर कर देता है, गिरा देता है सभी पोकेमोन्स को। फिर वो अपने दूसरे पोकेमोन को बाहर बुलाते हैं, भाई ये लोग तो बुलाते बुलाते थक जाएंगे। तो गो का दोस्त बोलता है हमें मिलकर काम करना चाहिए, एक टीम वर्क में काम करना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो गैरी भी इसी चीज को समझा रहा होता है गो को, पर वो नहीं समझ रहा था। इस बार बेलीफ आर्टिकुनो को पकड़ लेती है, और पिकाचू और आर्कनाइन सीधा अटैक करते हैं। अब भाई इस अटैक के बाद मुझे तो लगा के गया, पर भाई फिर भी नहीं गया। फिर दोबारा हमारा आर्टिकुनो अटैक मोड में आ जाता है, और गैरी कुछ बोलना चाहता ही है, तो गो से सुनता नहीं है, अपना ही कुछ चला देता है। तो जो उसका बोल ड्रॉप होता है उसके पीछे बोल देता है सब चुप जाओ। पर भाई जब अटैक मोड आर्टिकुनो ने ऑन किया तो क्या होना था, अब आर्टिकुनो अटैक मोड पे आ गया, तो अब क्या रुकने वाला है। पिकाचू और आर्कनाइन तो फर्स्ट जगह जाते हैं, और भाई उनका तो गेम ओवर हो जाता है। उसके बाद में बची बेलीफ, एक टक्कर उसको भी लगती है हवा की, और वो भी ढेर हो जाती है। जैसे ही सब पोकेमोन ढेर हो गए, आर्टिकुनो पता चल गया कि भाई अब कोई नहीं बचा, मैं ही विजेता हूँ, मैं ही जीत गया। तो भाई वो अपने आप को खुद ही विजेता घोषित करके वहां से उड़ के निकल जाता है। अब ऐश बोलता है कि भाई आर्टिकुनो सच में यार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यही बात मैं खुद बोलने वाला था यार यहाँ का आर्टिकुनो, ये आर्टिकुनो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बताओ यार सारे पोकेमोन को ढेर करते हुए चला गया यार। और वो पता नहीं क्यों उदास बैठा होता है। गैरी और वो उसका दोस्त होता है, वो ठीक होता है, उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। फिर सभी के फोन पर प्रोजेक्ट म्यू की तरफ से कॉल आता है इस बंदे का, और भाई आपस में बात करते हैं और बोलते हैं तुम्हारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो चुका है, और आप सभी को तो उन सभी को वो कॉइन्स मिल जाते हैं जो मिशन कंप्लीट करने पर मिलते हैं। अब सभी लोग तो खुश होते हैं, पर गो खुश नहीं होता। शायद वो सोच के आया था घर से कि भाई मैं आर्टिकुनो को पकड़ के जाऊंगा, पर आर्टिकुनो मिला नहीं। खैर छोड़ो, अफसोस बना के क्या करेगा ये। उसके बाद में एपिसोड एंड होने पर आ जाता है, अलविदा चल रही होती है। गैरी गो को बात कर रहा होता है, गैरी गो से बात कर रहा होता है, उसे कुछ समझा रहा होता है, टीम वर्क के बारे में बोल रहा होता है, म्यू के बारे में कुछ बात चलती है, और भाई इस सब के बाद में थोड़ा गो शांत हो जाता है, और एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो भाई एपिसोड काफी अच्छा था यार, और आर्टिकुनो को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, मैं विश्वास नहीं माना भाई। यानी इतने टाइम बाद किसी लेजेंडरी पोकेमोन को इस सीरीज में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया है पुराने। तो आप सभी को पता ही होगा क्या हाल किया था हमारे सुइकून
का, जैपिडोस का। खैर मुझे लगा आर्टिगोनो का भी ये हाल करेंगे, पर नहीं, आर्टिगोनो को काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। और भाई मुझे तो काफी अच्छा लगा एपिसोड। और भाई अगला एपिसोड मत विश करना, क्योंकि अगले एपिसोड में क्लेमेंट आने वाला है एस मास्टर क्लास में आने के एक कदम और आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी एक और बैटल होने वाली है आगे के लिए हाइपर क्लास की। और जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, भाई कितने सारे कमेंट कर दिए यार आपने, 100 से भी ज्यादा कमेंट कर दिए। तो भाई मैं तो सारे कमेंट्स को सोच सोच के परेशान हो गया कि कैसे डालूंगा। जो फिर भी मैंने जो पिछले वीडियो में जो आपने क्वेश्चन का आंसर सही दिया था, जितने मैं दे सकता हूँ इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो भाई वो सब है ये सभी लोग। तो भाई आप सभी को कांग्रेस। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में। सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना